रिसेंटली अमेरिका ने जो 104 इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया अमेरिका से, इस टॉपिक के ऊपर हमारे देश में काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिला था। ऐसे बहुत न्यूज चलाया गया कि कैसे जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करते वक्त उनका हाथ पैर चेन में बंधा हुआ था और उनको प्लेन में कैसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ था। देश के बहुत लोग अमेरिका को डायरेक्ट दोष दे रहे थे और ये कह रहे थे कि अमेरिका जैसे देश इंडिया का इतना सगा होने पर भी वो ऐसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट कैसे हम इंडियनों के साथ कर सकता है। ऐसे मैटर में हमारा देश के पॉलिटिकल पार्टी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा शुरू कर दिया। काफी ओपोजिशन रूलिंग पार्टी मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम किया, ये कहकर कि मोदी गवर्नमेंट में, मोदी के रूलिंग टाइम में कैसे हम इंडियनों के साथ ऐसे बदसलूकी किया जा रहा है। ओवरऑल हमारे देश के लोग अमेरिका को दोष देने लगे और ओपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को दोष देने लगे। मैं अपने वीडियो में हर बार आपको एक यूनिक अप्रोच देना चाहता हूँ। सब चीज इतना आसान नहीं होता, सिक्के का भी दो पहलू होता है। आप ऐसे मैटर को एक इंडियन के नाते देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा अमेरिका के पर्सपेक्टिव से भी आप इस मैटर को जज करने की कोशिश करो। पहले बात तो ये है, जो भी लोग को डिपोर्ट किया गया है वो इलीगल माइग्रेंट्स थे, मतलब वो इलीगली अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में घुस के बैठे थे। ऐसे देश थोड़ी ना हमारा इंडिया जैसे ओपन है, जो भी चाहे जैसे चाहे किसी और कंट्री से इलीगल घुस जाए। ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स के चलते एक देश के इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है वो एक वेल बीइंग डेवलप्ड देश को ही पता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में वोट गेम खेला जाता है। पड़ोसी देश से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा कार्रवाई नहीं किया जाता है, उनको आराम से हमारे देश में घुसने को दिया जाता है। और यही आदत धीरे धीरे हमारे देश के इकोनॉमी को खा जाएगा। हम अपना देश में जो भी करे वो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन अमेरिका क्यों दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स को वो घुसने दे। अमेरिका देश को ये कंफर्म मालूम है कि ये ऐसे हैबिट एक डेवलप देश के लिए, डेवलप इकोनॉमी के लिए कितना डेंजर है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करना कोई खराब नहीं है, ये एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जब डिपोर्ट हुआ, वो डिपोर्ट में उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर हुआ। एक बात अपना दिमाग में घुसा लो कि वो जो लोग जो डिपोर्ट होके आए उनका सिचुएशन उस टाइम में क्या होगा, उनका मेंटल कंडीशन, मेंटल स्थिति उस टाइम में कैसे होगा, थोड़ा आप सोचिए। वो लोग इलीगली अमेरिका में सेटल हो गए थे, वहां से अच्छा इनकम कर रहे थे, फैमिली को पैसे भेज रहे थे। जब भी कभी आपका एक स्टेबल इनकम हो जाएगा तो आप उस स्टेबल मनी के ऊपर डिपेंड होके आप कर्जा करेंगे, आप घर बनाएंगे, आप गाड़ी बनाएंगे, अपना एक अलग स्टेटस जिंदगी आप गुजारने लगते हैं। तो वो जो डिपोर्ट किए गए इंसान, वो सब इंसान का भी एक लाइफ अच्छा से चल रहा होगा। इसके बाद अमेरिका अगर सडनली ऐसे आदमी को डिपोर्ट कर देगा तो उसका हालत, उसका मन का फिजिकल कंडीशन, उसका मेंटल कंडीशन कैसे होगा। ऐसे कंडीशन में आदमी कुछ भी कर सकता है, चलता हुआ प्लेन से भी छलांग भी मार सकता है, प्लेन के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। और बाई चांस अगर मिस्टेकली ऐसे कुछ हो गया तो हम सब लोग फिर किसको दोष देंगे, अमेरिका को दोष देंगे। ह्यूमन नेचर। एक डेवलप्ड देश अमेरिका ऐसे रिस्क क्यों लेगा, इससे बेहतर है तो वो चेन में बांध के डिपोर्टी को आराम से प्लेन में बैठा कर भेजेगा। उनका तरफ से क्या गलती है। आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी 50,000 मिल रहा है, आप उसके चलते आप लोन लिए होंगे, हाउस लोन, गाड़ी लोन, कार लोन, आप अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे रहे होंगे। मानो आपका इंस्टेंटली वो इनकम रुक जाए तो आपका मेंटल कंडीशन क्या होगा। ऐसे कंडीशन में आप सुसाइड भी कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन और ये स्टेटस को अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश अच्छा से जानता है, तो वो अपना हिसाब से कदम उठाएगा। लेकिन हम सब कॉमन इंसान को ये सब चीज नहीं देखता। हम जो डायरेक्ट दिखते हैं उसको जज करते हैं। हाँ, हमारे इंसान को, हमारे इंडियन को क्यों चेन में बांध दिया, हाथ पैर क्यों बांध दिया, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ। अरे हमको डिटेल्स कैसे मालूम वो प्लेन के अंदर क्या हुआ। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोग का आदत है झूठ बोलना। अमेरिका ऐसे कदम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बाकी सब देश के लिए ले रहा है और एक हेल्दी डेमोक्रेसी और हेल्दी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी कभी आपके सामने कोई इंसिडेंट हुआ या न्यूज आप सुने तो आप हर बार दो साइड सोचिए। इसका एक पॉजिटिव साइड होगा तो नेगेटिव साइड भी होगा। अगर नेगेटिव साइड आपको दिखाई दे तो उसका जरूर ना जो पॉजिटिव साइड भी होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप इन चीजों को कैसे जज करते हैं। रिसेंटली फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तो इसके बाद ऐसे बहुत कठोर सख्त कदम अमेरिका ने उठाया। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।